हेलो दोस्तों, स्मार्ट सेविंग यूट्यूब चैनल में आप सबको दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, चैनल को अगर पहली बार विजिट कर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है जिसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो दोस्तों, अभी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, बात करेंगे जो कि न्यू बिगिनर के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ये चीज़ किसी ने बताया भी नहीं है, ठीक है। सब तो बताता है कि जो बेस्ट है, जो मार्केट में ऑलरेडी पॉपुलेशन ले चुका है, मार्केट में फेमस हो चुका है, उसी के बारे में बताते हैं। मगर उसको कैसे ढूँढना है, कैसे हम पहचानेंगे, कैसे उसको चुनें, देखना है कि खुद मतलब दूसरे का बात से नहीं, खुद से देखना है, खुद से उसको सिलेक्शन लेना है कि कौन-सा ईटीएफ बेस्ट है, ठीक है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं निफ्टी 50 के ऊपर। अब इस तरीके से चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी नेक्स्ट 50 हो, स्मॉल कैप, मिड कैप, किसी ईटीएफ का आप चेक कर सकते हैं। ये उसमें से क्योंकि एक टाइम पे था कि एक इंडेक्स में एक ही ईटीएफ था और आज के डेट पे अब कंटिन्यू देखा जाएगा तो एक इंडेक्स में एक ईटीएफ नहीं है, बहुत सारे ईटीएफ हैं, ठीक है। तो उसी का बेस करते हुए हमें वो देखना है कि कौन-सा ईटीएफ में हम अच्छा है और कौन-सा ईटीएफ में सेफ तरीके से उसका पूरा पॉपुलेशन जितना ज़्यादा है कि जो ईटीएफ का पॉपुलेशन ज़्यादा है वही सही है, इसका मतलब वो नहीं है जो पॉपुलेशन ले रहा है ज़्यादा वो भी गलत हो सकता है। तो हमें उस चीज़ का देखना है और कैसे देखना है, किस तरीके से देखना है, कैसे उसको हम पहचानेंगे, कैसे चुनेंगे, तो उसके भी ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए, बहुत बेसिक चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपना गूगल पे आ चुका है और गूगल पे आने के बाद सीधा क्लिक करेंगे इस जगह पर एनएसई, ठीक है? तो एनएसई का साइट से जो कुछ भी करेंगे तो एनएसई का एक साइट है, बिल्कुल सेफ। कहीं भी कोई भी साइट से आप देखो, फिर भी एनएसई का साइट तो बहुत ही सेफ माना जाता है और इसी में हम डिस्कस करेंगे। तो एनएसई का साइट जैसे ओपन कर लिया तो एनएसई इंडिया आपके सामने आते हुए दिखाई दिया, तो एनएसई इंडिया के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही इसमें क्लिक करेंगे एक नया विंडो एनएसई का साइट का विंडो ओपन हो जाएगा और ये ओपन होने के बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा आप देखिए इस जगह पर आपको दिखाई देगा, कहाँ चला गया, मार्केट डाटा, ठीक है। तो ये जो मार्केट डाटा है इसी के ऊपर क्लिक करना है। तो मार्केट डाटा में जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया, हाँ कहाँ गया ए। तो मार्केट डाटा का ओपन होने के बाद हमें जाना है इक्विटी एंड एसएमई मार्केट में, क्योंकि हम लोग इक्विटी को कवर कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं क्लिक किया तो उसके सामने आपको इस तरीके से एक विंडो खोल के ओपन हो जाएगा जिसमें मार्केट वॉच है और साथ में इक्विटी एंड स्टॉक है, उसके साथ-साथ एसईमी मार्केट है, एसजीबी है और एक्सचेंज ट्रेड फंड है। तो हमें कहाँ जाना है, इसमें जाना है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मार्केट में जितना ईटीएफ है, इससे पहले भी मैंने बताया कि किस तरीके से हमें ईटीएफ को ढूँढना है, कैसे ढूँढना है और एनएसई का साइड में कैसे निकालना है, तो इससे पहले भी इस चीज़ को मैंने बताया। तो एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो थोड़ा-सा टाइम लेगा। उसके साथ-साथ मार्केट में जितना भी ईटीएफ लिस्टेड है, सब सामने आ जाएगा और हम लोग अभी कहाँ जाएँगे, निफ्टी 50 के ऊपर एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि निफ्टी 50 को हमें, निफ्टी 50 का जो ईटीएफ है अच्छा ईटीएफ है उसको ढूंढना है। बाकी बैंक निफ्टी हो चाहे गोल्ड हो आप इस तरीके से ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका इस तरीके से पूरा का पूरा जितना भी ईटीएफ मार्केट में लिस्ट है वो ओपन हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें दिखाई दे रहा है एक सिंबल हो गया, उसके साथ साथ अंडरलाइंग एसेट, तो इसमें एक बार क्लिक करना है। कितना बार क्लिक करना है, इसमें एक बार क्लिक करना है। तो कोई बोल सकता है ये तो नॉर्मल बेसिक चीज़ है, मगर इसको खोलना तो बेसिक है, मगर इसके बाद जो मैं बताने वाला हूँ वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि अभी तक ये चीज़ का आपको निफ्टी 20 तो पता है, जो निफ्टी 50 को कवर करता है निफ्टी 20 है और निफ्टी 20 से निफ्टी 50 को हम कवर कर सकते हैं। बैंक 20 से बैंक निफ्टी को कवर कर सकते हैं, मगर उसके अलावा भी तो बैंक 20, मान लीजिए बैंक 20 आपको पता ही नहीं है, उसके अलावा भी तो और भी तो अच्छा ईटीएफ हो सकता है, कि हो नहीं सकता? तो बैंक 20 अच्छा है, निफ्टी 20 अच्छा है, गोल्ड में गोल्ड 20 अच्छा है, उसके अलावा भी तो है। उसके अलावा जैसे निप्पॉन का हो गया वो, बाकी आईसीआई का भी है, मैरिसेट का भी है, मोतीलाल ओसवाल का भी है। तो अलग-अलग तो है, तो उसमें से सिर्फ़ निप्पॉन ही अच्छा है ऐसा नहीं है, तो वो चीज़ अच्छा है कैसे? वो चीज़ कैसे पता चलेगा कि निप्पॉन का ही अच्छा है? चाहे गोल्ड में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो गोल्ड का ही अच्छा होगा, निप्पॉन का ही अच्छा होगा, क्या मोतीलाल ओसवाल का ही अच्छा हो सकता है? तो वो चीज़ को देखना है, कौन-सा अच्छा ईटीएफ है उसको हमें ढूँढना है। अभी कैसे ढूँढेंगे? उसके ऊपर हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो एक हो गया अंडरलाइन एसेट, इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही एक बार क्लिक करूँगा तो एक बार क्लिक करने के बाद आपको इस जगह पर क्या दिखाई देगा, ग्रीन टाइप का दिखाई देगा, रेड नहीं ग्रीन होगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे जाना है और नीचे जाने के बाद जहाँ पर निफ्टी 50 है, एक साथ जितना भी निफ्टी 50 का ईटीएफ है वो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा। मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ। तो इस तरीके से पूरा आ गया, जितना भी मार्केट में निफ्टी 50 का ईटीएफ है सब आ गया। इसमें से हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम चेक करना है पहले। पहली काम जो होगा इसका वॉल्यूम, जो आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, तो जिसका अच्छा खासा वॉल्यूम है। अभी इसमें से आप बोल सकते हो कि आप जो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम तो हर दिन चेंज होता है, मगर जिसका 2 लाख है उसका तो 2000 तो नहीं होगा, 1 लाख हो सकता है, 2 लाख के 1 लाख हो सकते हैं, मगर 2000 तो नहीं होगा। किसी-किसी का तो आज दिखा रहा है जैसे यूटीआई का, हमें यूटीआई कहाँ चला गया? यूटीआई निफ्टी 50, तो इसकी बात कर रहे हैं, ये अभी 95,000 में है। इसमें कभी-कभी इतना बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है और कभी-कभी नॉर्मल हो जाता है, तो क्या है, खराब है? ओवरऑल हम देखेंगे इसका फंडामेंटल देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो
इसमें से हमें देखना है कौन सा। एक तो निफ्टी 20 हो गया जिसका बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम ऑलरेडी हमें पता है। उसके साथ साथ एसबीआई हो गया, ठीक है। तो एक तो निफ्टी 20 हो गया, एसबीआई हो गया। हमें देखना है कौन सा है। ऐसे नहीं कि यहाँ से देख के हम चुन सही ईटीएफ मिल जाएगा, वो भी नहीं है। यहाँ पर देखना है, देखने के बाद हमें और देखना है क्या है। इधर आदित्य बिरला का भी निफ्टी है। और कौन सा है, ये तो आदित्य बिरला हो गया, अच्छा खासा वॉल्यूम है। और साथ में निफ्टी आई भी देख सकते हैं। और इधर हम देखेंगे तो निफ्टी आई, हाँ ये भी, इसमें भी अच्छा खासा वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल 4-5 हमें देखना है, पूरा के पूरा देखना नहीं है, 3-4-5 देख लेंगे, उसमें से हम सिलेक्शन करेंगे। तो मोटा-मोटी जो हमने देख लिया, अभी इसको हम कहाँ जाएँगे, दोबारा गूगल में जाएँगे, ठीक है। दोबारा गूगल के ऊपर जाएँगे और सेम एनएसई दोबारा क्लिक करेंगे। एनएसई क्लिक करने के बाद एनएसई के ऊपर हमने देखा 5, जो 5-5 ईटीएफ ने हमने देखा कि उसका अच्छा खासा वॉल्यूम है, उसके बाद उसका फंडामेंटल देखना है। उसमें क्या इस कैसे ट्रेड हो रहा है और कैसे उसका मार्केट कैप है, कितना पुराना है, उसको देखना है। तो इस जगह पर पहले था निफ्टी 20, तो मैंने निफ्टी 20 कर देता हूँ, जो कि निफ्टी 20 पहले हमने निफ्टी 20 तो ऑलरेडी देखा, तो निफ्टी 20 को मैंने क्लिक कर दिया। उसके साथ-साथ और दूसरा कौन-सा था, एसबीआई का था। तो पूरा का पूरा इधर पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद एक-एक करके सबका देखेंगे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा है। उसके साथ-साथ आ चुका है हमारे सामने, आप देख सकते हैं कि टोटल इसमें 5 ईटीएफ ऑलरेडी, जो 5 ईटीएफ था ऑलरेडी आ चुका है। निफ्टी 20, बी आदित्य बिरला हो गया, यूटीआई हो गया, आईसीआई हो गया और एसबीआई हो गया, ठीक है। अभी एक-एक करके देखेंगे। तो निफ्टी 20 का शुरू, फर्स्ट निफ्टी 20 है, तो निफ्टी 20 का देखते हैं। तो निफ्टी 20 का मार्केट कैप आपको 49,000 करोड़ का मार्केट कैप होते हुए दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही बढ़िया मार्केट कैप, कोई खराब मार्केट कैप नहीं है। और डिलीवरी लास्ट ट्रेड में भी 69% का होते हुए दिखाई दे रहा है। और साथ में इसका लास्ट लिस्टिंग हुआ था 2002 में हुआ था। तो ओवरऑल देखा जाए वॉल्यूम तो हमने देख लिया, फिर भी आपको इस जगह पर दिखा देता हूँ। इसका वॉल्यूम क्या है, कंटिन्यू किस तरीके से चल रहा है, वो देखना बहुत ज़रूरी है कि अप डाउन मूवमेंट में है कि एक तरफा चलता है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इसका जो वॉल्यूम है 30 से ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाई देगा। 20,000 भी इधर, 20 लाख भी होते हुए दिखाई दे रहा है, 45 लाख, 53 लाख। तो मोटा-मोटी आपको 2 डिजिट में, लाख का कॉलम पकड़ा हुआ है और 2 डिजिट में, उसमें 1 करोड़ भी, करोड़ का भी कॉलम होता है इसमें। तो ओवरऑल अच्छा खासा वॉल्यूम है। दूसरा में आदित्य बिरला में चलते हैं। हमने जो जिसका इसका वॉल्यूम चेक किया उसी के ऊपर बात कर रहे हैं, बाकी और कोई दूसरा निफ्टी फिफ्टी के ऊपर दूसरा कोई ईटीएफ को लिया नहीं है। तो इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 3,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो निफ्टी 20 से बहुत ही छोटा है। और इसका डिलीवरी 63 और 2011 को मार्केट में आया था। तो जहाँ पर निफ्टी 20 2002 पे आया था और मार्केट कैप भी आप देख पा रहे हो। तो इसका वॉल्यूम देखेंगे तो इसका वॉल्यूम आपको कभी-कभी लाख में आता है, कभी-कभी नॉर्मल 1 डिजिट में है। इससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है? इससे ज़्यादा इसमें नहीं है कुछ भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद निफ्टी 20 हो गया, आदित्य बिरला हो गया, यूटीआई में चलते हैं। यूटीआई का क्या पोटेंशियल फंडामेंटल कैसे है उसका। तो जैसे हम यूटीआई में जाएंगे, यूटीआई में जाने के बाद इसका मार्केट कैप भी आप देखेंगे तो बहुत ही, मतलब निफ्टी 20 से भी ज़्यादा है। 63,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और लास्ट ट्रेड में 99% डिलीवरी उठा है। मगर वॉल्यूम की तरफ जाएंगे तो निफ्टी 20 से कम है, ठीक है। 2015 में मार्केट में आया है। और साथ में इसका भी एक बार वॉल्यूम देखेंगे तो निफ्टी 20 से कम है। ऐसे नहीं कि निफ्टी 20 से ज़्यादा है, मगर मार्केट कैप और देखा जाएगा तो अच्छा है उसमें। तो 95,000 का इसका वॉल्यूम की तरफ ट्रेड है। बाकी वैल्यू तो ठीक ठाक ही है, वैल्यू खराब नहीं है। मगर वॉल्यूम की तरफ जाएंगे तो निफ्टी 20 से कम है। कभी कभी तो 1 लाख पहुंच जाता है, बाकी 1 लाख से नीचे ही रहता है हमेशा ही। तो इसका मार्केट कैप ठीक है, मतलब फंडामेंटल ठीक है, मगर वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम निफ्टी 20 में ज़्यादा हो चुका है। और उसके साथ साथ अभी आईसीआई का भी देखते हैं। तो आईसीआई का जैसे हम देखेंगे तो आईसीआई का भी आपको दिखाई देगा कि इसका मार्केट कैप 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और लास्ट ट्रेड भी इसमें अच्छा खासा, मतलब निफ्टी में सिर्फ मार्केट कैप के साथ साथ वॉल्यूम ज़्यादा है। मगर ओवरऑल पूरा देखेंगे तो यूटीआई हो गया और साथ में आईसीआई देखेंगे, 87% का डिलीवरी 2013 पे आया हुआ है और 30,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये भी ठीक है। इसका साथ साथ इसका भी आप वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। तो मोटा मोटी आपको खराब नहीं है, ठीक है। 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 2 लाख, इस तरीके से, मतलब लाख के ऊपर ही ऑलरेडी है, लाख से नीचे नहीं है। और लास्ट जो है एसबीआई, तो 5 हमने ईटीएफ चॉइस किया था, सिलेक्शन किया था, वो 5 ईटीएफ का पूरा का पूरा चारों का देख लिया। लास्ट जो एसबीआई का है इसमें देखेंगे तो 70,000 और 17,000, मतलब निफ्टी से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैप है। और निफ्टी में डिलीवरी जितना हो रहा है उससे 4 गुना डिलीवरी यूटीआई, आईसीआई और एसबीआई में। 88 2015 में मार्केट में आया है। सबसे पुराना तो निफ्टी पीसी है, मगर ओवरऑल उसका डिलीवरी देखा जाएगा तो ज़्यादा बाकी ईटीएफ में दिखाई दे रहा है। मार्केट कैप भी ठीक ठाक है, किसी का खराब नहीं है। तो इसका भी वॉल्यूम की तरफ जाएंगे तो ये भी वॉल्यूम खराब नहीं है, इसका ठीक ठाक ही है। 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो इस तरीके से 15 भी लाख इसमें होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि बेस्ट ईटीएफ को हम कैसे चुनेंगे, चाहे वो निफ्टी का हो,
निफ्टी 50 का हो, चाहे वो गोल्ड का हो, चाहे सिल्वर हो, चाहे बैंक बीज हो, हर एक ईटीएफ का कम से कम मार्केट में आज के रेट पे 6 से 7, 8, 10 जिसका जैसे है ईटीएफ मार्केट में लिस्टेड है। तो 10 ईटीएफ है तो 10 में तो इन्वेस्ट नहीं करना है ना, उसमें से एक में इन्वेस्ट करना है। तो वो एक जो है उसको कैसे हमें ढूँढना है, कैसे देखना है, कैसे खुद से सिलेक्शन करना है, दूसरे का बात से नहीं। मैं भी बोल रहा हूँ तो मेरी बात से भी नहीं है। तो खुद से कैसे सिलेक्शन करना है वो इस वीडियो में हमने पूरा डिस्कस किया। आशा करता हूँ एक बेसिक वीडियो था जो कि न्यू बिगिनर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए वीडियो पसंद आया ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल फ्री है, उसको भी जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? चलिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।